कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे वर्सेस गोमदली लक्ष्मी नारायण। ये केस 1935 का है, बहुत पुराना है, इसलिए इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1922 के बारे में बात है। इस एक्ट के सेक्शन 55 में सुपर टैक्स के लिए जो प्रेजेंट फैमिली है इस केस में वो HUF कंसिडर होगी या फिर हिंदू मेल एज एन इंडिविजुअल असेस होगा। जो जॉइंट फैमिली है वो कंसिस्ट हो रही है फादर और उसकी वाइफ, फिर फादर का सन और फिर सन की वाइफ। जो असेसी है वो सन है और फादर डिसीज हो गए हैं बिफोर द ईयर ऑफ असेसमेंट। तो अब जॉइंट फैमिली कंप्राइज कर रही है सन, मदर और उसकी वाइफ। सन को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप के बाद प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है एंड बिकॉज ही इज़ द ओनली मेल he is receiving the property as sole surviving male member of the Hindu undivided family। अब क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट के अंडर असेसी एज एन इंडिविजुअल असेस किया जाना चाहिए या फिर एज अ मेंबर ऑफ HUF। और इस क्वेश्चन का रेलेवेंस लाई करता है सुपर टैक्स के पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन मिल सकता है असेसी को अगर उसकी इनकम एज HUF असेस की जाए रादर दैन उसकी इनकम इंडिविजुअल असेस की जाए। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF की बात होती है तब HUF टैक्स किया जाता है एज एन एंटिटी, एज अ सिंगल यूनिट। इससे ये होता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनकी इनकम पे इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगता है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फीमेल्स भी इंक्लूड होती हैं और ये एक बहुत वाइड एक्सप्रेशन है कंपेयर टू कोपार्सनरी। कोपार्सनरी में सिर्फ और सिर्फ मेल्स इंक्लूड होते हैं। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सुपर टैक्स के अंडर बहुत लिबरल अलाउंसेस मिलते हैं जॉइंट फैमिली को, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो पूरी इनकम है वो फैमिली की इनकम है बजाय इसके कि वो एक इंडिविजुअल इनकम मानी जाए। कोर्ट ने 2 सिनारियोज ऑब्जर्व किए। एक तो ये कि जहाँ पर जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेल मेंबर्स हैं वहाँ पे क्योंकि सारे मेल मेंबर्स का एक इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, तो हर किसी के हिस्से में एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम आएगी। ऐसे में सुपर टैक्स लगाना जॉइंट फैमिली पे बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जॉइंट इनकम उस लिमिट से ऊपर चली जाएगी जिस लिमिट पे सुपर टैक्स शुरू होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और कुछ हद तक यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा सेकंड सिनारियो में, जहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली में सिर्फ एक मेल मेंबर है और बहुत सारी फीमेल मेंबर्स हैं। अब फीमेल मेंबर्स इंटाइटल्ड होती हैं टू बी मेंटेन्ड। वहाँ पे मेंटेनेंस लार्ज चंक ऑफ फैमिली इनकम अब्जॉर्ब कर सकता है। कोर्ट ने एक रेफरेंस केस भी देखा मद्रास हाई कोर्ट का, विदातनी वर्सेस CIT। उसमें ये होल्ड हुआ था कि एक मेल मेंबर और जो विडोज थी ऑफ द डिसीज्ड को-पार्टनर्स वो सब मिलकर हिंदू जॉइंट फैमिली फॉर्म कर सकती हैं। तो ये होल्ड हुआ था कि जो एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस मिले थे डिसीज्ड को-पार्टनर की विडो को, वो एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट केस, इनकम टैक्स एक्ट 1922 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडेड है अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, बट HUF अपने आप में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट के अंडर। तो कोर्ट ने ये माना कि ये जो एक्सप्रेशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF, इसको हम सेम मीनिंग देंगे जो मीनिंग हिंदू लॉ में समझा जाता है। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू फैमिली जो कि अनडिवाइडेड है वो दोनों से कंप्राइज करेगी, मेल्स भी और फीमेल्स भी।
4 किस्म के हिंदू मेल्स इंक्लूड होंगे जॉइंट फैमिली में। पहला, जो एक सीधी लाइन में मेल लाइन चल रही है, वो सारे मेल्स, चाहे वो असेंडेंट्स हो या डिसेंडेंट्स हो। दूसरा, कोलैटरल्स। तीसरा, जो अडॉप्ट हुए हैं। और चौथा, पुअर डिपेंडेंट्स। और फीमेल्स की कैटेगरी में 2 किस्म की फीमेल्स इंक्लूड होंगी एज मेंबर्स। पहला, वाइफ या फिर विडोड वाइफ ऑफ द मेल मेंबर, और दूसरा, अनमैरिड डॉटर्स। कोर्ट ने मेन एज एन अथॉरिटी साइट की, और मेन ये बोल रहा है कि जो पूरी बॉडी है फैमिली की, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों को कंप्राइज करेगा। वो ये कह रहा है कि कुछ मेंबर्स को पार्टनर्स होंगे जिनके पास पार्टीशन मांगने का राइट है, और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ राइट टू बी मेंटेन्ड है। कोर्ट ने मुल्ला भी कोट किया, और वो ये कह रहे हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली उन सारे लोगों से मिलकर बनी है जो कॉमन एंसेस्टर से लीनियरली डिसेंड हो रहे हैं, जिसमें वाइफ्स भी इंक्लूड होंगी और अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होंगी। हमें ये ध्यान रखना है कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली कोपार्सनरी से डिफरेंट है, क्योंकि कोपार्सनरी एक नैरोअर बॉडी है जिसमें सिर्फ हिंदू मेल्स इंक्लूडेड हैं जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में बर्थ राइट लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे अप्रतिबंध दया या अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। और जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है कोपार्सनरी में, वहाँ लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, और इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी 3 जनरेशन्स तक ही कोपार्सनरी एग्जिस्ट करती है। अब ये कंटेंशन दिया गया कि जो असेसी है प्रेजेंट केस में, वो सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर है, और क्योंकि वो सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर है तो जो प्रॉपर्टी उसको डिवॉल्व हुई है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, एंड ही इज़ फ्री टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन एनी विच वे ही वांट्स टू। इसलिए कोई अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस कंटेंशन पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हिंदू लॉ है वो सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर के हाथ में जो प्रॉपर्टी आती है वो सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाती है, जो कि डिवॉल्व होती है सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग, एंड सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर इज एब्सोल्युटली फ्री टू डील विद दैट प्रॉपर्टी एज ही विशेस टू। पर ये जो पावर है वो कर्टेल हो जाती है कहीं ना कहीं फीमेल मेंबर्स की रिकग्नाइज्ड राइट्स की वजह से। विडोज और अनमैरिड डॉटर्स दोनों के पास राइट टू मेंटेनेंस है, और डिसक्वालिफाइड एयर्स जो हैं उनके पास भी ये सिमिलर राइट्स हैं। कोर्ट ने एक सिनारियो कॉन्टेम्पलेट किया कि जो डिसीज्ड कोपार्सनर की विडो है, अगर वो सन अडॉप्ट कर लेती है तो जो अडॉप्टेड सन है वो कोपार्सनरी फॉर्म करेगा सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर के साथ। फिर जो डिसीज्ड कोपार्सनर के श्राद्ध के एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से आएंगे। तो क्योंकि इस केस में कोपार्सरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं है। फैमिली का जॉइंट स्टेटस एंड नहीं हो जाता ऑटोमेटिकली अगर फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एक ही हिंदू मेल पूरी प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है। तो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली और कोपार्सनरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और कोर्ट ये मान के चल रहा है कि लेजिस्लेचर वेल वर्स्ड है हिंदू लॉ से, तभी उसने जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्सप्रेशन यूज़ किया है वो वाइड कॉनोटेशन में यूज़ किया है। तो कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू टेक द सेम मीनिंग और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ही समझे। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जो सन है वो अपनी मदर के साथ यानी विडो ऑफ द डिसीज्ड फादर और अपनी वाइफ के साथ जॉइंट फैमिली कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एंड सिंस इट इज़ अ जॉइंट फैमिली he will be assessed as the manager of HUF and the benefit of super tax will be extended to this particular HUF.